नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं आजसू पार्टी के द्वारा आयोजित की गई वर्चुअल बैठक के बारे में। आज आजसू पार्टी की वर्चुअल बैठक संपन्न की गई, जिसमें पार्टी के विधायक हो, केंद्रीय पदाधिकारी हो, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हो, जिला के अध्यक्ष, जिला के सचिव और आजसू पार्टी के सभी अनुषंगी इकाइयों के अध्यक्ष और सचिवों ने इस बैठक में भाग लिया। आज इस बैठक के माध्यम से आजसू पार्टी ने कई विषयों पर, कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें आजसू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम इस कोरोना काल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को दी गई थी सेवा के रूप में करने के लिए या टीकाकरण की अभियान को सफल बनाने के लिए, उस पर चर्चा की गई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको कितना धरातल पर उतारा और कितना उस पर सफल हुए। तो वही आजसू पार्टी ने राज्य सरकार के द्वारा किए गए इस कोरोना काल में कार्यों की भी समीक्षा की और उसकी आलोचना भी की है। तो वही आजसू पार्टी ने आज की इस वर्चुअल बैठक में आजसू पार्टी की जो स्थापना दिवस है 22 जून, उस 22 जून को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आज के इस वर्चुअल बैठक में लिया है। दोस्तों आजसू पार्टी हमेशा जनमुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाती रही है। अगर इस कोरोना काल में हम देखें तो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और सिल्ली के विधानसभा के विधायक श्री सुदेश महतो जी लगातार कोरोना काल में लोगों के संपर्क में आए, जिसके कारण वो 2-3 बार कोरोना के संक्रमित भी हुए, फिर भी ठीक होने के बाद वो वहाँ पहुँच जाते थे और लोगों की मदद करते थे। सुदेश महतो लगातार सिल्ली विधानसभा के सभी प्रखंडों के वहाँ पर जो सरकारी अधिकारी है उनसे बैठकें करते थे, उनकी समीक्षा करते थे और किस तरह से कोरोना काल से लड़ा जाए, कोरोना काल को रोका जाए, कोरोना से गांव के लोगों को प्रभावित होने से, संक्रमित होने से बचाया जाए, इस पर वो लगातार चर्चा करते थे। लोगों में कोरोना काल में जो भूखमरी की समस्या आन पड़ी थी, बेरोजगारी हो गई थी, उस पर लोगों को कैसे मदद की जाए, इस पर भी उन्होंने खूब चर्चा की थी और लोगों की मदद की थी। वहीं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने कई प्रखंडों में कोविड अस्पताल 10-10 बेड जो सिलेंडर युक्त जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाती थी, वैसे अस्पतालों का भी उन्होंने उद्घाटन किया था, शुरुआत की थी, ताकि सिल्ली विधानसभा के क्षेत्रों को लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो और कोविड से लड़ने के लिए सिल्ली से बाहर रांची या कहीं दूसरी जगह पर जाना ना पड़े, इसको लेकर के भी वो बहुत ही सक्रिय थे। उनके साथ साथ उनके दूसरे विधायक जो लंबोदर महतो जी है वो भी काफ़ी सक्रिय थे। इनके सांसद आपके चंद्रप्रकाश चौधरी जी भी गिरिडीह में लगातार वो इस पर मॉनिटरिंग करते थे, कार्यक्रमों को सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें करके वो मॉनिटरिंग करते थे और लोगों की मदद के लिए वो हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। आज उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा के लिए आजसू पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी के नेतृत्व में एक वर्चुअल बैठक की गई। आज आजसू पार्टी ने आज सबसे पहले जो चर्चा किया इस बैठक में, उसने झारखंड के युवा और झारखंड के जो भविष्य हैं, यहाँ के बच्चे, उस पर विशेष चर्चा की। आज कोरोना काल में झारखंड सरकार ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसके कारण शिक्षा में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घरों में बैठ रहे हैं, उनके साल बर्बाद हो रहे हैं। इस पर आजसू पार्टी ने चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की गई है, ये ढकोसला साबित हुआ है। सरकार और राज्य के अधिकारी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन धरातल पर देखने पर तस्वीर कुछ और मिलती है। इस पर लेकर के आजसू पार्टी ने विस्तृत चर्चा की और सरकार से मांग की है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। वहीं आजसू पार्टी इस पर चिंता जाहिर की है कि राज्य सरकार जहां ऑनलाइन शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन गांव में बिजली नहीं रहती है, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोगों के पास टावर की कमी होती है। तो जब सरकार उन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रही है, तो गांव के लोग जो सुदूर गांव में रहते हैं वो इसका लाभ कैसे उठाएंगे? जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो जो जूम ऐप है उसके सहारे जो क्लास करवाई जाती है, उसमें क्लास कैसे करेंगे? मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे? घर में लाइट नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? तो सरकार की यह दावा कि हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है, ये ढकोसला साबित हुआ है। इस पर आजसू पार्टी ने
चिंता जाहिर की है और सरकार की आलोचना भी सरकार आजसू पार्टी के तमाम नेताओं ने किया था आज के वर्चुअल बैठक में। वहीं अगर हम बात करें, आजसू पार्टी ने सरकार से जो रोजगार के मुद्दे, रोजगार सृजन के लेकर के भी एक विस्तृत चर्चा की है। आप सबको ज्ञात होगा दोस्तों कि महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, यह सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े लुभावने वादे किए थे कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो सरकार प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। ये एक सफेद झूठ साबित हुआ है दोस्तों। इस बात की आजसू पार्टी ने बहुत ही इसकी भर्त्सना की है और सरकार की आलोचना की है कि हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ के युवाओं को धोखा दिया है। आज युवा यहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी के कारण वो पलायन करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। वो झारखंड छोड़कर आज दूसरे राज्यों में काम की तलाश में चले गए हैं। लेकिन कोरोना काल में जब वहां से उनको भगा दिया गया तो फिर आकर के राज्य में, वो झारखंड में आकर के आज बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, भूखमरी की दंश झेल रहे हैं। तमाम आजसू पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इसकी भर्त्सना की है और हेमंत सोरेन सरकार को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया कि हेमंत सोरेन सरकार झूठ की नींव पर बनी हुई है, झूठे वादे करके सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार अपने पूरे वादे को भूल चुकी है। उन्होंने आजसू पार्टी की चर्चा की है कि यह कहा कि इस कोरोना काल में राज्य सरकार की क्या योगदान है। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सरकार ने प्रत्येक वहाँ जो दिहाड़ी मजदूर थे, असंगठित मजदूर थे, उनके लिए एक वेबसाइट बनाया और तमाम लोगों को वहाँ पर इनरोल कराने के बाद प्रत्येक लोगों को जो 23 लाख की संख्या आती है उनको खाते में 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किया। लगभग 230 करोड़ रुपया यूपी सरकार ने वैसे दिहाड़ी मजदूरों के खातों में भेजने का काम किया है। यही उम्मीद यहाँ के दिहाड़ी मजदूर, यहाँ के गरीब किसान जो भी हैं, वो झारखंड सरकार से उम्मीद कर रहे थे। लेकिन झारखंड सरकार ने किसी भी जनता को, किसी भी गरीब या दलित हो या मजदूर हो या किसी के भी खाते में 1 रुपया भी भेजने का काम नहीं किया है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि झारखंड सरकार का जो बजट इस बार का था वो 86,000 करोड़ का बजट था, लेकिन वो बजट के पैसे कहाँ गया किसी को नहीं पता। उस पैसे का कितना इस्तेमाल इस कोरोना काल में किया गया है किसी को नहीं पता है दोस्तों। इसलिए इस बात की भी चर्चा आजसू पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी वर्चुअल बैठक में उन्होंने किया है। उसके बाद आजसू पार्टी ने कहा कि यह सरकार सिर्फ कफन तक ही सीमित रह गई है। यानी कि झारखंड से सरकार जो है लोगों की इस कोरोना काल में मदद तो नहीं की है, लेकिन उसको मुफ्त में कफन देने की बात जरूर की है। यानी कि जब कोरोना काल से किसी की मौत हो जाएगी तो राज्य सरकार उसको मुफ्त में कफन देगी। हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत थी, दवा की ज़रूरत थी, भोजन की ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, देखभाल की ज़रूरत थी, कफन की ज़रूरत नहीं थी हेमंत सोरेन जी। अगर हेमंत सोरेन जी थोड़ी सी अगर इस पर संवेदनशीलता दिखाते तो शायद झारखंड में जो मौत हुई है वो मौत नहीं हो पाती और लोगों को सरकार को कफन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती शायद उनको दवा अगर समय पर दे दी जाती है। आजसू पार्टी की इस वर्चुअल बैठक में इसकी भूरी से इसकी भर्त्सना की गई है और उस पर आलोचना की गई है दोस्तों। वही आजसू पार्टी ने दावा किया है दोस्तों, या आरोप लगाया है हेमंत सोरेन सरकार पर कि राज्य सरकार में दवा पर भी कालाबाजारी की गई है। जो रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन जो अचानक झारखंड में कमी आ गई थी, उसकी कालाबाजारी की गई थी, लेकिन झारखंड सरकार सब कुछ जानते हुए भी कोई कदम इसे रोकने के लिए नहीं उठाया था। वहीं आजसू पार्टी की इस वर्चुअल बैठक में यास तूफान से हुई क्षति की भी चर्चा की गई। जी हाँ, जब बंगाल में यास तूफान का उठा था और इसका असर झारखंड में भी देखने को मिला था, झारखंड के किसानों को इस पर काफ़ी नुकसान हुई थी। उनकी जो फसलें लगी हुई थी, चाहे सब्जियां हो चाहे कोई और फसल हो, रबी की फसल थे, वो यास तूफान के कारण पूरी तरह से क्षति हो गई थी, नष्ट हो गई थी, जिसको लेकर के आजसू पार्टी ने गंभीर सवाल सरकार के ऊपर उठाए और मांग की है कि राज्य सरकार की
किसानों को क्षतिपूर्ति की मुआवजा दे, उसका एक पैकेज उनको जरूर से जरूर देने की कोशिश करे राज्य सरकार से। आजसू पार्टी इस वर्चुअल बैठक के माध्यम से मांग की है। वही अगर हम बात करें दोस्तों, कोरोना काल में बहुत सारे लोग झारखंड में मर गए हैं जो मरने की उम्र के नहीं थे, लेकिन कोरोना के कारण वे लोग काल के गाल में समा गए। आजसू पार्टी ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है और सरकार से मांग की है कि सरकार ऐसे लोगों की सूची बनाए जिसके घर में कमाऊ पुत्र था या किसी परिवार में जो कमाऊ पुत्र था या किसी माँ बाप का एक ही पुत्र था या ऐसे परिवार जिनके माँ बाप दोनों के दोनों कोरोना काल में मारे गए हैं या मृत्यु को, कोरोना काल में ऐसे माँ बाप जो मर गए हैं या वैसे परिवार के लोगों को मुआवजा देने के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। वैसे लोगों की पढ़ाई लिखाई या आर्थिक पैकेज जिनको जीविकोपार्जन कैसे हो, इस पर सरकार को गंभीर चिंता करने की बात को दोहराते हुए मांग की है कि राज्य सरकार इस पर पहल करे और आर्थिक पैकेज की निर्गत करे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, आजसू पार्टी ने अभी निर्णय लिया है इस कोरोना वर्चुअल बैठक के माध्यम से कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जो सेवा कार्य चला रहे थे और उस कार्य को चलाते रहेंगे और जो टीकाकरण का जो अभियान है उसको और तेजी उस पर लाएंगे और लोगों को टीकाकरण के लिए उनको हौसला अफजाई करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे और गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, इसकी आजसू पार्टी मॉनिटरिंग करेगी, लोगों में जागरूकता फैलाएगी। आजसू पार्टी ने यह भी निर्णय लिया इसकी बैठक में कि अपने पार्टी के प्रत्येक जो उनके नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, ऐसे नेताओं को निर्देश दिया है कि आप एक सूची बनाएं जिन परिवार में कमाऊ, चाहे उनके माता पिता मर गए हों, चाहे उसका पुत्र मर गया हो और अब कोई कमाई करने वाला वहाँ पर व्यक्ति नहीं है, वैसे परिवार की सूची बनाएं और वैसे परिवार को न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक पैकेज दिलाने के लिए, उस परिवार के बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो, मुफ्त में पढ़ाई जारी रखवाने के लिए और रोजगार के लिए आजसू पार्टी लड़ाई लड़ेगी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और सरकार को इस मांग को मानने के लिए मजबूर करेगी। आजसू पार्टी ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं की सूची बनाने के लिए निर्देश दिया है दोस्तों। वही दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजसू पार्टी का जो गठन है वो 22 जून 1986 को किया गया था और इस बार आजसू पार्टी प्रत्येक साल आजसू पार्टी अपने 22 जून को अपना स्थापना दिवस मनाती है किसी न किसी रूप से। इस बार आजसू पार्टी ने 22 जून को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इस संकल्प निर्णय में उन्होंने निर्णय लिया है कि झारखंड को सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने की जो संकल्प उनकी है उसको वो दोहराएंगे और उस पर वो कार्य करेंगे। उन्होंने कोरोना काल के महत्व में जो कोरोना काल के कारण ऑक्सीजन की जो महत्व है उसको भली भांति आजसू पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, इसके कितने पदाधिकारियों ने अनुभव किया है और निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए राज्य में प्रत्येक प्रखंड में 100 पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि कुल टोटल 26,400 के लगभग जो 264 प्रखंड हैं, उन 264 प्रखंडों में 100 पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पेड़ों की कमी ना हो और लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्योंकि इस कोरोना काल में जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत के गाल में समा गए हैं, इसको आजसू पार्टी एक संवेदनशील पार्टी होने के नाते बहुत अच्छी तरीके से मनन किया है, चिंतन किया है, अनुभव किया है और उस कमी को दूर करने के लिए आजसू पार्टी कृत संकल्प है और उसी के निमित्त पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। वही आजसू पार्टी ने इस कोरोना काल में देखा है, अनुभव किया है कि रक्त की कमी भी अभी भी राज्य में बहुत ज़्यादा है और इस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आजसू पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी 22 जून, जिसको स्थापना दिवस है, संकल्प दिवस के रूप में मनाने के जो निर्णय लिया गया है, उस 22 जून को आजसू पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक प्रखंड में रक्तदान शिविर लगाएंगे और प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 10 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे ताकि राज्य में खून की कमी ना हो, लोग रक्त की कमी के कारण मौत किसी का ना हो। इस बात की आजसू पार्टी
चाहेगी कि ऐसा घटना झारखंड में ना हो, और इसके निवारण के लिए आजसू पार्टी के कार्यकर्ता 22 जून को रक्तदान शिविर लगाएंगे और रक्तदान करेंगे। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। इसी नीति पर विश्वास करते हुए आगामी 22 जून को रक्त शिविर का दान का शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो यही था दोस्तों आजसू पार्टी के जो आज वर्चुअल बैठक हुई, उस पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने, जिलाध्यक्षों ने अपनी अपनी बातें बहुत ही गंभीरतापूर्वक रखी। और इस कोरोना काल में जो अनुभव आजसू पार्टी के विभिन्न नेताओं को हुआ था, उस अनुभव को अपने केंद्रीय नेताओं के साथ उन्होंने उसको साझा किया। और आजसू पार्टी के नेताओं ने भी जो उनको बहुत कुछ बातें बताई कि किस तरह से काम करना नहीं करना है। दूसरी बात, आजसू पार्टी ने आज के बैठक में संगठन को भी मजबूत करने पर निर्णय लिया है। संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए, किस प्रकार लोगों से हमेशा हम जुड़े रहें, लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएँ, हमारा कार्यकर्ता लोगों तक जाए। इसलिए प्रत्येक गाँव में आजसू पार्टी का कम से कम 2 कार्यकर्ता जरूर होना चाहिए, ताकि गांव में किसी प्रकार की भी किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उस समस्या को उस कार्यकर्ता के सहारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच सके। और आजसू पार्टी उस जो व्यक्ति जो समस्या से रूबरू हो रहा है, उस समस्या का समाधान कर सके और लोगों को जो यहाँ पर ज़रूरत है कि उनको मदद मिले, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे सरकार से हो, वो मदद पहुंचाने की कोशिश आजसू पार्टी अपने तरीके से करने का आज के वर्चुअल बैठक में ली है। दोस्तों यही था आजसू पार्टी के वर्चुअल बैठक के बारे में कुछ जानकारी। मुझे लगा इस बैठक की जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूं, आपको मैं बताऊं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस वीडियो में आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो आपको कोई घाटा नहीं होता। सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान मिलता है आपके द्वारा। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि किसी वीडियो को बनाने में एक मेहनत लगती है, बहुत लिखा पढ़ी करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तभी जा करके हम कोई वीडियो बना पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आपका प्यार, अपनापन लगातार मुझ पर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।